ऐसा क्यों होता है कि फ़लाँ शख्स रिश्वत लेता है? ऐसा क्यों होता है कि साहिब इक़्तिदार या साहिब मनसब शख्स रिश्वत में मुब्तला होता है? मैं चाहूँगा कि इस मौजू के हवाले से कुछ आप मदनी फूल इरशाद फरमाएं और बिलखुसूस हम इब्तिदा करते हैं हमारे मेडिकल के शोबे से। गार्ड को रिश्वत ना देने की वजह से वो दाखिला नहीं दे रहा था, और दाखिला ना मिलने की वजह से बच्चा इलाज नहीं पा रहा था। नतीजा ये निकला कि उस बच्चे ने अस्पताल के बाहर दम तोड़ दिया। यूँ समझिए कि जैसे कि अब हमारे ज़मीर के मरने में, हमारे एहसासात के मरने में क्या कमी रह गई। और इससे हम सोच सकते हैं कि और न जाने कहाँ कहाँ क्या क्या होता होगा। अस्पताल बनने की जो बुनियादी वजह है जी, वो है लोगों को रिलीफ देना, लोगों को सहूलत देना, आम आदमी की बीमारी परेशानी जो बीमारी की वजह से उसको दूर करना। ऐसा लगता है कि नीचे से लेकर ऊपर तक, गार्ड से लेकर चपरासी तक, झाड़ू वाले से लेकर मतलब कि टेबल साफ करने वाले तक, प्यून से लेकर बड़े बड़े नाम तक, मुख्तलिफ अंदाज से, मुख्तलिफ नामों से, मुख्तलिफ तरीक़ेकार से अपनी गुर्बत, अपनी मुफलिसी बताकर, यानी एक तबका है जो रोड पर खड़े होकर भीख मांगता है, पेशा वराना भीख मांगता है, और एक है जो अपने उस पेशे पर रहकर रिश्वत मांगता है। सामा 100 बरस का पल की खबर नहीं, बस एक दीवानावार दौड़ लगी हुई है कि शायद माल और दौलत ही सब कुछ है। मेरा नाम अहमद चिनॉय है, मैं चीफ हूँ CPLC सिंध का। जहाँ तक रिश्वत के मसले का ताल्लुक़ है, ये मसला जो है वो हमारे पूरे माशरे में सरायत कर गया है, और इस बुरी तरीके से सरायत कर गया है कि मैं समझता हूँ कि हर सरकारी अफसर और हर अवाम जो है, जो अपने काम के लिए या जिस मसाइल के लिए जाते हैं, वो इसमें फिर बराबर के शरीक हो जाते हैं। जिसके पास कुछ ना कुछ मनसब होता है, कुछ ना कुछ अथॉरिटी होती है, उसके साइन से कुछ हो सकता है, उसके बोलने से कुछ हो सकता है, यानी उसके पास किसी न किसी हद तक कोई ना कोई इख्तियार है, और वो इस काम के अंदर बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो मुब्तला नज़र आता है। ये एक किस्म के दलाल होते हैं, एक किस्म के ये रिश्वतों के एजेंट होते हैं। रिश्वतों के नाम पर ये मतलब कि वो गुनाह कर रहे होते हैं। मेडिकल के शोबे में क्या आप पॉइंट आउट कर सकेंगे कि किस किस अंदाज़ पर और किस किस तरह से जो है वो रिश्वत का मामला होता है, नाजायज़ तरीके से माल लेने देने का सिलसिला होता है? हम कहेंगे तो बुरा लग जाएगा, अगर घर के अफराद ही कह दे तो शायद ज़्यादा फ़ायदा है। रिश्वत सबसे इसलिए ली जाती है कि या तो उनकी तनख्वाहें कम होती हैं या घर के वसाइल उन्होंने बहुत बढ़ा दिए हैं। मैं अपनी फील्ड के हवाले से बहुत सी चीज़ें गोशगुजार करूँगा कि हम डॉक्टर्स हों, पैरामेडिक्स हों, इस गुनाह में मुलव्विस हो चुके हैं। बदकिस्मती से सबसे ज़्यादा जो एरिया है रिश्वत का वो होता है मेडिको लीगल केसेस के ऊपर। मुझे जो सारी गुफ्तगू का जो अगर कंक्लूजन में कहूँ, निचोड़ कहूँ, अब तक की जो तमाम बातें आई हैं, वो है फेवर लेना।